हेलो फ्रेंड, स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट टॉपिक जो है आरएनएस समीकरण। आरएनएस यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम है। आरएनएस ने क्या बताया था? अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने भी स्पष्ट किया। इसके अनुसार जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि की जाती है तो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी टक्कर जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो यहां पर आरएनएस ने अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण दिया था जो क्या कहलाता है? आरएनएस समीकरण। कौन सा समीकरण है वो? इन्होंने समीकरण दिया था k बराबर a e की पावर माइनस ए अपॉन आर डी। आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था जो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट करता है। यहां k बराबर क्या होता है? वेग स्थिरांक या अभिक्रिया वेग। a बराबर होता है आरएनएस गुणांक या आवृत्ति गुणांक या चर घातांकी गुणांक। तो ये एक प्रकार क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। यहां E बराबर होता है सक्रियण, E बराबर होता है सक्रियण ऊर्जा, R बराबर होता है गैस नियतांक या गैस स्थिरांक और T बराबर होता है परम ताप। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आरएनएस ने अभिक्रिया वेग तथा ताप के मध्य एक संबंध दिया था जो एक समीकरण के रूप में व्यक्त होता है, प्रदर्शित होता है, जो क्या कहलाता है? आरएनएस समीकरण। जहां के वेग स्थिरांक या अभिक्रिया वेग को डिनोट करता है, ए आवृत्ति गुणांक या आरएनएस स्थिरांक आरएनएस गुणांक को डिनोट करता है, टी परमताप को निर्धारित करता है, ई बराबर होती है सक्रियण ऊर्जा और आर होता है गैस कांस्टेंट। तो ये तो कहलाता है आरएनएस समीकरण। माना कि एक नंबर में पूछना आरएनएस समीकरण दीजिए तो हमें ये लिखना है, इससे संबंधित ये पॉइंट भी बताना है कि कौन सी वैल्यू क्या है, या कोई भी जो डिनोट अपन कर रहे हैं, कोई भी जो संकेत है उसका मतलब क्या है, वो चीज अपन को निर्धारित करनी होगी। तो यहां तक तो अपना स्थिरांक वो अपना समीकरण हो गया। आगे हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत सक्रियण ऊर्जा की गणना। अब आरएनएस समीकरण के अनुसार सक्रियण ऊर्जा की जब गणना करते हैं तो यहां दो विधि उपयुक्त होती हैं, दो विधि काम में ली जाती हैं। एक होती है ग्राफीय विधि और एक होती है गणितीय विधि। दो विधि है, एक तो कौन सी है? ग्राफीय विधि है और एक कौन सी है? गणितीय विधि। तो यहां से हम कहें सक्रियण ऊर्जा की गणना सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? E परिभाषा क्या होती है? किसी अभिकारक अणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, जिसे E से निर्धारित करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं आरएनएस समीकरण से k बराबर a e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस समीकरण को अपन क्या करेंगे? लॉग लेने पर, क्या ले रहे हैं? लॉग लेने पर तो क्या आएगा? एल एन के बराबर एल एन ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और गुणा में अगर जो वैल्यू होती है तो उनके लिए मान क्या आता है? प्लस में आता है। यहां से एल एन ए प्लस, इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जो घात है वो क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी ई के, और ई यहां से हट जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? एल एन के बराबर एल एन ए प्लस
ई ए अपॉन आर टी, और इसके आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे और ई यहां से गायब हो जाएगा। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज, वो अपना लॉग 10 बेस में चेंज करें, क्या आएगा 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। आ जाएगा नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 2.303 का भाग देने पर, भाग देंगे तो यहां से क्या आएगा 2.303 लॉग के अपॉन 2.303 बराबर 303 लॉग ए अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये कट जाएगा, यहां से बचेगा क्या, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। हो जाएगा नहीं होगा बताओ? हो जाएगा, कोई समस्या? सीधा सा है। इसको लॉग में चेंज कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, तो लॉग लेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो ई वैल्यू है वो सब गायब हो जाएगी, तो इसको अपन लॉग लेंगे तो ln के बराबर ln a प्लस जो पावर है वो नीचे आती है तो क्या आएगी माइनस ई अपॉन आर टी। जो log ln है वो log e फॉर्म है, इसको हम log 10 बेस में चेंज करेंगे तो अपन को पता है एक समीकरण या सूत्र पता होता है, ln बराबर होता है 2.303 log, इसका अपन उपयोग करें तो ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी। इस पूरे समीकरण में 2.303 का भाग देंगे तो ये दे दिया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, क्या मिलेगा हमें, log k बराबर log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। इस वैल्यू को आगे ले आए तो ये मिल जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि विधि कौन सी है, ग्राफीय विधि है। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम, ग्राफीय विधि, क्योंकि दो विधि से अपन क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। पहली विधि कौन सी है, ग्राफीय विधि। तो इसकी अपना ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर mx प्लस में c। तो y अक्ष पे क्या करेंगे, log के, x अक्ष पे क्या रखेंगे, इसको हम ये लिखते हैं 1/t। x अक्ष पे क्या रखेंगे 1/t और m बराबर क्या होगा माइनस e अपॉन 2.303 r। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाए तो देखो, यहां से मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, चलो मिटा दें। ग्राफ बनाएंगे हम, कैसे आएगा, y अक्ष पर क्या रखेंगे, log k, x अक्ष पे क्या रखेंगे 1/t, 1/t रखा है। अब यहां से अपन कह रहे हैं m बराबर किसके हैं, इसके, m बराबर किसके हैं माइनस e अपॉन 2.303 r। इसका मतलब ये वैल्यू किसमें है, माइनस में। ये m बराबर क्या होता है, ढाल। अगर ढाल माइनस में है तो ग्राफ ऐसे ना जाकर कैसे आएगा, यूं। और यहाँ पे c बराबर क्या होता है, अंतःखंड, जो किसके बराबर है, log a। और अंतःखंड का मतलब है मूल बिंदु से ग्राफ नहीं जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। माना कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, अंतःखंड है, और जो किसके बराबर है, log a। इस पॉइंट से माना कि क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, उल्टा आएगा इस प्रकार से। क्योंकि अगर ये प्लस में होता तो ऊपर जाता, और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि इसमें ढाल क्या है, माइनस में। यहाँ पे ढाल बराबर क्या मिलेगा, बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 r मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ इस समीकरण के अनुसार। अब हम कहते हैं ग्राफ से ढाल बराबर क्या है, माइनस ई अपॉन 2.303 r। तो ई ए बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ढाल गुणा 2.303 r, और इसके आगे क्या आएगा, माइनस। यहां से सक्रियण ऊर्जा की मान प्राप्त हो सकता है,
क्या मिल रहा है, डायल बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो ई बराबर क्या मिलेगा, इसको अपन इधर ले आए तो ढाल इनटू 2.303 आर। इस प्रकार से यहां से सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है, और जो किस विधि से प्राप्त होती है, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से हमें पता है कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, सक्रियण ऊर्जा की गणना कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को भी कोई समस्या हो तो बोल सकते हैं। तो ये एक विधि हो जाती है पहली, कौन सी, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि है ये, ग्राफीय विधि के अंतर्गत ये आता है। सभी ये जो डेरिवेशन है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी के हैं, समझने को आराम से आ सकता है, लेकिन अपन उसकी प्रैक्टिस करें, ध्यान दें। क्योंकि लॉग अपन कैसे लेते हैं, ln क्या होता है, log e होता है, और एक log जो अपन लेते हैं वो log 10 होता है, 10 बेस, क्योंकि आधार की स्थिति अलग अलग आती है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, log की वैल्यू लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की गणना कर पाते हैं। ठीक है, एक विधि होगी कौन सी, ग्राफीय विधि। अब दूसरी विधि की हम बात करेंगे, कौन सी विधि लेंगे, दूसरी विधि होती है गणितीय विधि। कौन सी विधि है दूसरी, गणितीय विधि। गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। तो यहां से अपन क्या करेंगे, आरएनएस समीकरण से, क्योंकि आरएनएस समीकरण क्या होता है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यह अपन ने एक समीकरण लिखा है, यहां से हमने क्या लिया था, log के बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, ये आता है समीकरण आरएनएस समीकरण से। अब हम ये कहें T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या आएगा, K1, और T2 ताप पर क्या हो जाए, वेग स्थिरांक क्या प्राप्त हो, K2। तब क्या लिखेंगे, तब यहां से अपन क्या लिखें, log K1 बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log ए, और log K2 बराबर क्या मिलेगा, माइनस ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log ए। देखें सभी स्टूडेंट, आरएनएस समीकरण अपना क्या है, k बराबर ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। उस समीकरण से अपन ने एक मान निकाला था, ये समीकरण निकाला था। अब इस समीकरण के आधार पर हम कह रहे हैं कि यदि T1 ताप है तो उस टाइम पर वेग स्थिरांक क्या है, K1 है। यदि ताप T2 हो जाता है तो वेग स्थिरांक क्या प्राप्त होता है, K2। तब इस समीकरण अनुसार log K1 बराबर क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log ए, और यहां से क्या आएगा, log K2 बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log ए। तो यहां से अपन क्या देते हैं इनको समीकरण, ये देते हैं समीकरण एक और समीकरण दो। अब क्या करेंगे, समीकरण दो माइनस एक, क्या करें हम, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दें, क्या आएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर क्या आएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log ए, माइनस क्या आएगा, आगे माइनस लगाएं, ई अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log ए, ये आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं log A1, वो अपना log A माइनस log B है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू होती है तो वो तो अपॉन में आ जाती हैं, तो क्या आएगा यहां से log K2 अपॉन K1, यहां से अपन लिखेंगे इसको क्या आएगा, माइनस
EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A प्लस ये आ जाएगा EA अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई प्लस आ जाएगा 2.303 RT1 और ये आ जाएगा माइनस log A। जो प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, log A से माइनस log A कैंसिल कर दें, क्या बचेगा log K2 अपॉन K1 बराबर, यहां से अपन कॉमन लें क्या आएगा EA अपॉन 2.303 R, कोष्टक में क्या बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्या बचेगा कोष्टक में log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, कोष्टक में आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आगे अपन इसको सोल्व करें तो उसका अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी देखें, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा T1 और T2, ऊपर क्या आएगा T2 माइनस T1। तो ये समीकरण क्या मिल जाएगा, गणितीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए या सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए ये समीकरण यहाँ पे प्राप्त होता है, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, कोष्टक में आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये होता है गणितीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की गणना। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ा है आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण का समीकरण और आरएनएस समीकरण के आधार पर सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, जिसके लिए दो विधि काम आती हैं, एक आती है ग्राफीय विधि और एक आती है गणितीय विधि। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि डेरिवेशन को ढंग से देखें, ढंग से पढ़ें और साथ के साथ अपने नोट्स बनाएं, और कोई समस्या होती तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।